दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम आपके लिए नंबर सिस्टम के बहुत ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो एसएससी, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न हमेशा से पूछे जाते रहे हैं और बहुत ही छोटे-छोटे प्रश्न हैं, इनको हम बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं और ये के प्रश्न में दोस्तों हम अक्सर गलती कर बैठते हैं। तो आइए सीखते हैं कि इन प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है कि 100 तक की संख्या में 18 से कटने वाली कितनी संख्याएँ हैं? तो यहाँ पर दोस्तों 100 तक की संख्या पूछ रहा है। 100 तक की यानी कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्या। 1 से लेकर के 100 तक की संख्या में 18 से कटने वाली कितनी संख्याएँ हैं? तो दोस्तों हम 18 का भाग करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। मतलब 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे 100 तक की संख्याओं में तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसको करने का तरीका ये है कि 100 में 18 से हम भाग दे देते हैं। तो 100 में जब हम 18 से भाग देंगे दोस्तों तो 18 पाँचे 90, 5 बार में ये 5 बार में 90 तक की संख्या कट जाएगी और इसमें से 100 में से जब 90 कट जाएगी तो बचेगी 10। अब वो 10 जो संख्या है वो 18 से नहीं कटेगी, यानी कि 18 से 100 तक की संख्याओं में कटने वाली 5 ऐसी संख्याएँ हैं, जो 18 से आसानी से 100 तक की संख्या कट जाएगी और यही 5 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 200 तक की संख्या में 19 से कटने वाली कितनी संख्याएँ हैं? तो इसको भी दोस्तों उसी तरीके से हम हल कर लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे 200 और बटे 19 यानी कि 200 बटे 19 यानी कि 19 से हमको 200 में क्या करना है? भाग करना है। तो जब हम भाग करेंगे 19 से 200 में तो 19 दहा में 190, 19 दहा में 190, ये 10 बार में ये 190 तक की संख्या कट जाएगी और 200 में से 190 जब कट जाएगी तो बचेगी 10 और वो 10 19 से नहीं अब कटेगी दोस्तों। इसका मतलब ये है कि 19 से कटने वाली 200 तक की संख्याओं में 10 संख्याएं हैं जो आसानी से 19 से कट सकती हैं, तो यही 10 हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न हमारे विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जिन्हें हम बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है ये सवाल थोड़ा सा बदल गया है। यहाँ दिया हुआ है 200 से 500 तक 20 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं? दोस्तों यहाँ पर दिया है 200 से लेकर के 500 तक, मतलब ये है कि 200 से पहले वाली कोई संख्या नहीं, 200 से बाद वाली, 200 से लेकर 200 से बाद वाली संख्याएं और 500 तक की संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 20 से कट जाएं, वो कितनी संख्याएं हैं? तो दोस्तों जब इस तरीके का सवाल आए परीक्षा में, और इस तरीके का सवाल हमेशा से परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं, जब ऐसा प्रश्न आए तो हमको करना ये है कि यहाँ पर सबसे पहले हम सवाल को ध्यान से पढ़ लेंगे। क्या दिया हुआ है? 200 से 500 तक, यहाँ पर तक दिया है। जब तक दे तो ये दोनों जो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं में जो पहली वाली संख्या है, पहली वाली संख्या कौन सी है? 200। तो इस पहली वाली संख्या में से हम एक घटा लेते हैं, 200 माइनस 1 कर लिए, घटा लिए, और इसको हम भाग देते हैं। ये जो 20 पूछ रहा है कि 20 से कटने के लिए, तो यहाँ पर हम 20 से इसको भाग दे देंगे। इसके बाद दोस्तों अगला जो है, यहाँ पर दिया हुआ है 500 तक, 500 तक पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 500 और बटे में यहाँ पर भी हम इसको 20 से भाग करेंगे और बीच में करना है माइनस। बस दोस्तों इतना ही करना है। इस तरीके का सवाल जब पूछे तो हमको इतना ही करना है। अब इसको हम हल कर लेंगे। तो हल कैसे करेंगे? यहाँ पर 200 माइनस 1 दिया हुआ है, तो जब 200 में से 1 को हम घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 199 बटे में 20 माइनस, और ये 500 वैसे ही लिख लेंगे, 500 बटे 20। अब दोस्तों हमको 199 में 20 से भाग करना है, तो जब हम 20 से 199 में भाग करेंगे, अगर ये संख्या 200 रहती, जैसे यहाँ पर 200 है, 200 रहती तो हम 20 से भाग करते तो कितनी बार में कट जाता? 10 बार में कट जाता, 20 दहा में 200। लेकिन अब 199 हो गई तो ये 10 बार में तो कटेगा नहीं,
कटेगा कितनी बार में? 9 बार में। 9 बार में कट जाएगा। और इसके बाद 20 नवा कितना होगा? 180। 180 के बाद यहाँ पर हमारी कितनी संख्या इसमें बच जाएगी? तो 199 में से 180 जब कम हो जाएगा तो कितनी संख्या बच जाएगी? 19। 19 बच जाएगी। अब 20 से 19 नहीं कटेगा, जब भी कटेगा तो दशमलव में हमारा आंसर आएगा। तो दशमलव के बाद वाली संख्या को हमको लेना ही नहीं है, क्योंकि वो संख्या 20 से कटेगी ही नहीं। 20 से कटने वाली हमारी संख्या कितनी है 199 में? तो 9 है। तो हम दशमलव या फिर दशमलव के बाद वाली संख्या कुछ नहीं लेंगे। अब इसको घटाएंगे हम 20 से 500। तो जब 20 से 500 घटाएंगे तो सबसे पहले हम 50 घटाते हैं। तो 20 दूनी 40, 50 में से 40 कट गया, 10 बचा और ये 0 यानी कि 100। तो अब 100 20 से घटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। 20 पच्चे 100। दोस्तों अब यहाँ पर आ गया, ये कट करके आ गया 25 और ये कट करके आ गया 9। अब हम चाहे कोई भी संख्या माइनस के इधर हो या फिर इधर हो, भले इधर छोटी संख्या हो इधर बड़ी संख्या हो, उससे मतलब नहीं है। जो बड़ी वाली संख्या है उस बड़ी वाली संख्या में से बस हम छोटी वाली संख्या को घटा लेंगे। तो यहाँ पर बड़ी वाली संख्या 25 है माइनस 9। 25 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 16। तो दोस्तों यही 16 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ये है कि 200 से 500 तक 20 से कटने वाली कुल 16 संख्याएं हैं। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों दिया है 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? दोस्तों ये देखिए सवाल थोड़ा सा बदल गया है, इसको हम कैसे हल करेंगे? दोस्तों ये जो मैं प्रश्न सारे करा रहा हूँ ये सारे प्रश्न एसएससी 2017 की परीक्षा में पूछा गया है। और दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे इत्यादि परीक्षाओं में ये नंबर सिस्टम से संबंधित, संख्या पद्धति से संबंधित इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम ये देखते हैं ये इस सवाल को हम कैसे करेंगे। दोस्तों पूछ रहा है कि 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 13 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले नॉर्मली जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम लिख लेंगे पहले। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999। 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, लेकिन हमको निकालना ये है कि जो ऐसी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 13 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम 999 को ही विभाजित करके देख लेते हैं 13 से कि 13 से विभाजित होती है कि नहीं। तो 13 से भाग करते हैं, इसमें कितनी बार जाएगा? 13 7 91, 7 बार जाएगा। 8 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 13 7 91। 9 में से 1 को घटा लेंगे, 8 आ जाएगा, ये कट जाएगा। और यहाँ पर अब 13 से 8 में नहीं जाएगा तो ये 9 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब दोस्तों 13 से हमको भाग करना है 89 में। कितनी बार जाएगा? 13 छक्के 78, 6 बार जाएगा। 7 बार करेंगे तो 91 आ जाएगा, 89 से ज़्यादा इसलिए 6 बार करेंगे। 9 में से 8 घटाएंगे 1 आ गया, और 8 में से 7 को घटाएंगे 1 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर 11 आ गया शेष फल, और ऊपर कोई भी संख्या नहीं है हमको नीचे उतारने के लिए। तो हम जब हमने 999 में 13 से भाग किया तो 76 बार में भाग गया और हमारा शेषफल आ गया 11। लेकिन ये 999 जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है यह 13 से पूरी विभाजित नहीं हुई। हमको पता करना है कि 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ये जो दोस्तों 11 आया है शेषफल, ये 999 में से एक्स्ट्रा आ गया है जो 13 से नहीं कटा है। हमको करना क्या है, इस 999 में से इस 11 को हम घटा लेंगे। 999 में से जब हम 11 को घटाएंगे तो 9 में से 1 8, 9 में से 1 8 और ये 9। दोस्तों 988 आ गया। अब ये 3 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो 13 से पूरी विभाजित हो जाएगी। इसको हम विभाजित करके देख लेते हैं यहीं पर। 13 7 91, 8 में से 1 को घटाए 7 आ गया, और ये 9 पूरा कट जाएगा, और ये 8। 13 छक्के 78, 6 बार में ये पूरा कट गया। यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 988 हो जाएगी जो 13 से पूरी कट जाएगी। हमारा ऑप्शन भी सही है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की हमारी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, सवाल पसंद आए हों तो प्लीज़ दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।